अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में, तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की रीडिंग, सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे मई से लेकर अगस्त तक की रीडिंग एंड थर्ड वीडियो में आप देखेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। एंड ये रीडिंग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। इसमें से सिर्फ 1 साल था जब मैंने ये 4 मंथ्स वाली रीडिंग नहीं करी थी। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, मैम आपने वो 4 मंथ्स वाली रीडिंग क्यों नहीं करी? हम हमेशा देखते हैं हमारी बड़ी एक्यूरेट होती है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि भाई ये क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इट मेड ऑल द सेंस और ये हमारी बड़ी एक्यूरेट निकलती है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि फिर मुझे जनवरी में ये 4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। एंड मैंने ना खुद से भी चेक किया है, ये रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। आप ओपन माइंड होकर देखें। एंड एक चीज़ का आपने मेजरली ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। जैसे आपको कहीं जाना है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसके लिए जब गूगल मैप को रेफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से रास्ते में ट्रैफिक है और जब आप उस रास्ते को अवॉइड करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी ट्रैफिक जैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती थी, आप उनको भी अवॉइड करते हैं। और यही मेरा भी मकसद है इस रीडिंग को आपके लिए बनाने का, कि जो भी आपका मकसद है, गोल है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है 2026 में जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस के रास्ते में जो भी ट्रैफिक जैम आ सकता है, यानी कि हर्डल्स आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड करें और आपके लिए आपकी मंजिल, मकसद को पाना आसान हो। नटशेल में जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे 2026 में अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। इस इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप भी देखेंगे। यानी कि कभी भी आपको कोई नेगेटिव कार्ड दिखता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपने वो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है, उस पे अटेंशन देना है। कैसे ये प्रॉब्लम उन 4 मंथ्स में आ सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन आपने उस पे फोकस करते हुए इस रीडिंग को देखना है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे देखी ये रीडिंग तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो 2026 में अचीव कर पाएंगे, कहीं अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएंगे। इसी के साथ साथ 2026 की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड पाइसेस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और अगर मैं ओवरऑल यानी कि ब्रॉडर लेवल के लिए इन 4 मंथ्स को देखूं तो ज़्यादातर मुझे दिखता है पाइसेस कि आप मनी, पैसा, बिजनेस या जो भी प्रोफेशन में आप हैं उस पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, मैं बहुत असर्टिवली इस चीज़ को नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ के लिए रिलेशनशिप भी अहम रह सकता है। और अगर रिलेशनशिप पे फोकस है तो रिलेशनशिप में कैसे स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है फिश और ये कार्ड कहता है कि कहीं अगेन मनी, पैसा अहम रहता हुआ दिख रहा है। एक फ्लो ऑफ मनी आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर कैसे एक फ्लो ऑफ मनी आए उस पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं। एंड कहीं एक अबंडेंट एनर्जीज डीपर लेवल के लिए तो रह रही हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंडिंग बिगनिंग किसी भी लाइफ के एरिया में रह रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, ये जनरल रीडिंग है तो ये लाइफ का एरिया सब पाइसेस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए बिजनेस, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उससे रिलेटेड छोटी मोटी कोई बड़ी चीज़ हो सकती है जिसमें एक एंडिंग बिगनिंग या तो आप चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एफर्ट, एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है जो किसी लेवल पे आपको बॉदर भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। लेकिन ये एंडिंग बिगनिंग अगर आप लॉन्ग टर्म
टर्म के लिए देखें या फिर आगे चल के देखें फ्यूचर के लिए, तो बेटर चीज़ें ही लाती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ एंड हो रही है वो आपको सर्व नहीं कर रही थी। सोच का कार्ड कहीं एक तकलीफ देने की बात करता है, परेशान करने की बात करता है, तो ये चीज़ आपको बॉदर ही कर रही थी। हो सकता है उस टाइम पे आपको लगे ये क्यों एंड हो रही है, आप नहीं एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड आपको यही एश्योर करता है कि जो भी चीज़ एंड हो रही है उस टाइम पे आप कैसा फील करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्गर रन के लिए ये आपके लिए बेहतर चीज़ें लाती हुई दिख रही है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे फिश का कार्ड है और फिश भी कहीं अबंडेंट एनर्जीज की बात करता है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में या 4 मंथ्स में। अब देखिए ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप उधार देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर आप उधार लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। अगेन ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। कुछ के लिए बैंक से हो सकता है, जैसे होता है ना हम लोन लेते हैं या फिर हम लोन चुकता करते हैं, या किसी अपने लव्ड वन को, या किसी भी लेवल पे एक उधार या तो अगेन दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो आप ओवर लविंग, ओवर केयरिंग अपने पार्टनर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए हो रहे हैं, जहाँ पे एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर एक ओवर लव केयर आप अपने लव्ड वन से चाह रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने हमेशा कहा है पाइसेस कि जब भी किसी भी लाइफ के एरिया में बैलेंस नहीं होता है हम परेशान होते हैं। क्योंकि देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आप यूनिवर्स को ही देख लेना, दिन आइडियली अच्छा माना जाता है, रोशनी होती है, रात में डर लगता है, कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने आधा दिन आधी रात बनाई, फूल के साथ कांटे बनाए, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने बैलेंस किया तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं किया तो माउंटेन का कार्ड कहता है कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ इश्यूज मसले रह सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको बॉदर तो मैं नहीं कहूँगी, बट जैसे जो आप चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड कुछ रुकावटें हो सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है, या फिर आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। क्योंकि देखिए डीपर लेवल के लिए चाइल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि अगर आप लो फील कर रहे हैं, लो नॉट इन अ बैड सेंस, बट जैसे कभी कभी होता है ना कि हम उतना एक एंथुजियाज्म नहीं महसूस कर रहे हैं जितना हम करना चाहते हैं, या फिर जो हमारा नेचर होता है। और यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड कहता है कि कोई नई बिगनिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डीपर लेवल के लिए चाइल्ड का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है, तो कुछ भी खराब नहीं रहता हुआ दिख रहा है। खासकर अगर मैं देखूं तो मार्च मंथ या फिर इन 4 मंथ्स के मिड में। एंड चाइल्ड का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है, इनोसेंस की बात करता है, प्लेफुलनेस की बात करता है, कहीं फन, मज़ा, मस्ती की बात करता है। आपने देखा है बच्चे कैसे होते हैं ना। तो डीपर लेवल के लिए वो एनर्जीज हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए अगेन या तो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। लो अगेन नॉट इन द सेंस कि आप परेशान हो रहे हैं, बट एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट उतना हाई नहीं है जितना नॉर्मली रहता है। और कुछ के लिए हो सकता है ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड हाउस के कार्ड्स कहते हैं आपका खर्चा हो रहा है, आप कहीं मनी बहुत स्पेंड कर रहे हैं। अगेन सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं जिस पे आप मनी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हाउस का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है अगर आप हाउस खरीदना चाहते हैं, यानी कि घर खरीदना चाहते हैं, तो उस पर आपका खर्चा हो सकता है। या घर से क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंफर्ट आता है, लग्जरी आती है, कहीं स्टेबिलिटी आती है। 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं, वो घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने का मतलब शादी करना चाहते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर की किसी चीज़ पे, फैमिली पे, किसी फैमिली मेम्बर पे, या कंफर्ट पे, या लग्जरी पे आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, या अगेन आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखिए इन 4 मंथ्स में अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए आपको बताऊं, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की, कुछ के लिए छोटी, कुछ के लिए बड़ी, किसी भी लाइफ के एरिया में एंडिंग बिगनिंग हो सकती है। और ये एंडिंग बिगनिंग अबंडेंट एनर्जीज लेकर आएगी, लेकिन इसके बाद कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटी रुकावटें, इश्यूज रह सकते हैं। आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उसको मेंटेन करें। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रहेगा, लेकिन नई बिगनिंग होगी, और इस नई बिगनिंग पे
कहीं आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है, या एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं बहुत क्लियरली, क्योंकि चाइल्ड भी नई बिगनिंग की बात करता है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी नई बिगनिंग की बात करता है। बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पीरियड पे चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। अब ओवरऑल एनर्जीज या फिर गाइडेंस के लिए देखें तो यहाँ पर द क्लिंगिंग का कार्ड कहता है कि कोई आपकी डिज़ायर इस टाइम पे हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत अटैच हो रहे हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोले मैम डिज़ायर तो हमेशा ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, जैसे जो लव रिलेशनशिप में होते हैं तो उनकी पार्टनर के साथ शादी करने की, वो नॉर्मली हर एक के लिए नहीं होती है। कई बारी घर लेना चाह रहे हैं, छोटी मोटी डिज़ायर्स तो होती हैं, बट कोई एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इस टाइम पीरियड पे रह रही है जिसके लिए बहुत अटैचमेंट है। कितनी बड़ी डिज़ायर्स होती है ना, हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं, हम उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ओवर अटैच नहीं होते हैं। अटैचमेंट तो होगी क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं जो हम अटैचमेंट ना रखें। अटैचमेंट तो होगी, बट एक नॉर्मल, एक जिसे बोलते हैं बैलेंस तरीके से जब ये अटैचमेंट होती है तो हमें परेशान नहीं करती, लेकिन जब ये अटैचमेंट टू मच हो जाती है तो हमें परेशान करती है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि दुख के सिर्फ 2 कारण हैं, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशन। अगर ये दोनों चीज़ें चली जाए ना तो हमारी लाइफ से दुख किसी लेवल पे कम हो जाए, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ चीज़ें आसान हो जाएं। तो एक गाइडेंस जो कार्ड्स आपको दे रहे हैं कि किसी भी चीज़ से अगर आपकी ओवर अटैचमेंट है तो इस अटैचमेंट को थोड़ा सा आप कम करें। मैं ये नहीं कह रही कि अटैचमेंट ख़त्म कर दें, पॉसिबल नहीं है, हम लोग इंसान हैं, लेकिन एक बैलेंस तरीके से अटैचमेंट रखें, अपना एफर्ट करें, अपना कर्म करें, लेकिन फल के साथ बहुत ज़्यादा ना अटैच हों। देखिए, क्योंकि हम कर्म करते हैं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है पॉजिटिव आउटकम की, पॉजिटिव रिजल्ट की, विच इज़ अगेन फाइन, लेकिन इतना नहीं कि आप उस रिजल्ट से अटैच हो जाएं कि भाई अगर 0.1% नहीं हुए तो फिर आप परेशान हो जाएं। तो इस तरीके का एक अटैचमेंट की मैं बात कर रही हूँ। इसको आप कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि जब हम इस अवेयरनेस में होते हैं, यकीन मानिए हम अपने माइंड को किसी भी चीज़ के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ओवरऑल मिक्स सी एनर्जीज इन 4 मंथ्स में रहते हुए दिख रही हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। नेक्स्ट 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करे हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।